अरे तुमसे क्या चाहिए होगा मुझे? देने के लायक बचो तब तो दे पाओगे ना। वो जोर से चिल्लाते हैं। अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा यार। नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में 5 पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था प्रणव, दूसरे का नाम था सुमित, तीसरे का आकाश, चौथे का रिंकू और पांचवे का संकेत। ये पांचों बचपन से पक्के वाले दोस्त थे भाई। इन लोगों का स्कूल तो साथ में था ही साथ घर भी बहुत आसपास था। कोकण के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। लेकिन ना ये लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। जहां पर इनका गांव था वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन पड़ता था। उस टाउन में इनका कॉलेज भी था। अब स्कूल जैसे तैसे करके कंप्लीट हुआ, सोचते रह गए कि लाइफ में कुछ मजा आएगा, एडवेंचरस कुछ कुछ हम एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ तो करेंगे यार। लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। कॉलेज आ गया है, बोरियत जिंदगी। कॉलेज में भी असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, डेली क्लासेस जाना, घर आना, खाना पीना, सो जाना, थोड़ी देर मिलकर टाइम पास करना, इसके आगे कुछ बचा ही नहीं था। ये लोग जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह पर रहते थे सही में, फिर भी जिंदगी में कहीं पे घूमने नहीं गए थे। एक दिन थक हार कर 2025 की बारिश की शुरुआत होने वाली थी। बढ़िया से अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर अपना खाना खा ही रहे थे और उस दिन प्लान किए। सुमित ही कहता है, अरे भाइयों, बड़ा पक गया है यार। अपनी जिंदगी तो ऐसी बोरियत वाली हो गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे दोस्त लोगों को देखो, क्या क्या दुनिया घूम ली है उन लोगों ने यार। क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर लिए हैं, कहाँ कहाँ चले गए हैं। कुछ लोग तो मुंबई में सेटल हो गए और हमको देखो, कॉलेज खत्म होने का टाइम आ गया है और हम अपने गांव से और इस टाउन से बाहर निकले नहीं हैं। क्या करें? आज कुछ प्लान बनाए क्या? कहीं चले क्या? सब लोग सोचने लगे, हाँ यार, आइडिया तो सही है और तेरी बात में दम भी है। हमने कुछ अलग नहीं किए हैं, आज करेंगे कुछ बहुत ही भयानक, जिसकी कहानियां हम अपने नाती पोतों को भी सुनाए, कुछ मजेदार। ये लोग सोचने लगे ऐसा क्या करें यार कि मजा ही आ जाए, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाए। फिर इतने में संकेत कहता है कि क्यों ना हम लोग पहाड़ियों तरफ कहीं कैंपिंग करने के लिए चले। फिल्मों में देखने को मिलता है ना, लोग कैसे टेंट वेंट लगा लेते हैं, पूरी रात ऐसे जंगल वाले इलाके में काटते हैं, कितना मजा आता है, कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करते हैं वो लोग। हम भी कुछ वैसे ही करें क्या? प्रणव बोलता है, हाँ भाई, जाना तो है ऐसी कोई जगह जिंदगी में। मैं भी हमेशा से सोचता था, लेकिन ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल कैसे। लेकिन आज जब बात निकली है तो भाई इस प्लान को हम सेटल करते हैं, हम चलते हैं कहीं। चलो भाई, कहाँ जाना है? इस बात का भी सॉल्यूशन रिंकू ने निकाल कर दे दिया। जहां पर इन लोगों का गांव था वहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर एक थोड़ा हिली रीजन था, पहाड़ी इलाका। वहां पर बहुत सारे लोग कैंपिंग करने के लिए जाते थे, लेकिन दिन में, रात में कोई नहीं जाता था और ऐसा रोकथाम करने वाला भी कोई था नहीं। इन लोगों को एडवेंचरस करना था, मैंने आपको बोला ना। तो एडवेंचरस करने के चक्कर में इन लोगों ने क्या प्लान बनाया कि हम तो रात में जाएंगे, यही कोई 7-8 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे और सुबह सुबह 5-6 बजे वहां से निकलकर अपने घर। लेकिन जाना कैसे है, अब यह मुद्दा आया। बहुत डिस्कस हुआ, बहुत डिस्कस हुआ, बहुत सोच विचार हुआ, फिर आखिरी में एक नतीजे में पहुंचे। सुमित ने बोला कि यार, मेरे मामा की गाड़ी की चाबी मेरे पास है। मामा के पास थी एक पुराने मॉडल की मारुति की एक कार, बहुत पुरानी वाली। लेकिन उससे जाने का पहले से ये प्लान क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि ये बहुत पुरानी गाड़ी है। अब ये कहां पर धोखा दे देगी, कहां पर सही चलेगी, मालूम नहीं है। देखो, सुमित और प्रणव दोनों को गाड़ी चलाना आता था, बाकियों को नहीं आता था। लेकिन फिर भी सोच विचार इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि भाई पैसे, क्योंकि ये लोग कमाते नहीं, अभी पढ़ाई करते हैं। पैसों का इंतजाम करना है, गाड़ी का इंतजाम करना है, फाइनली पेट्रोल भरवाना है, फिर जाना है। फिर जैसे तैसे करके डिसाइड किया गया कि चलो अपने घर पर एक बहाना देंगे। बहाना ये रहेगा कि हम किसी XYZ लड़के का नाम ले लेते हैं, बोल देते हैं कि कॉलेज में एक असाइनमेंट मिला है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करने में वाट लगने वाली है। उस लड़के का घर हम लोग यही कॉलेज के आसपास कहीं बना देते हैं, गांव में भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे या फिर कहीं पर भी जाएंगे, अपने घर वालों को क्या पता चलेगा। घर वालों को बोलते हैं असाइनमेंट के चक्कर में हमको थोड़े पैसों की जरूरत है, पैसे अपने अपने घर वालों से लेते हैं, असाइनमेंट के नाम से अपने किसी एकदम काल्पनिक दोस्त के घर की तरफ जाते हैं और अपनी कैंपिंग पूरी करते हैं और कार से ही जाएंगे, डिसाइड हो।
मामा जी की कार से जाएंगे। अरे एडवेंचरस का मतलब यही तो होता है, लाइफ में कुछ अलग मजेदार करना, जिसकी कहानी अपनी पुश्तों को सुना सके, तो ऐसा कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंजॉय करते करते फुल मजे में एकदम राज ठाट के साथ जाएंगे तो क्या मजा, कौन सी कहानी। अरे कहानियां तो तभी आती है जब कुछ अलग होता है जिंदगी में। तो हाँ भाई, अपने अपने घर पर गए और एज प्लान्ड सभी लोग अपने घर पे सेम बहाना दिए। घर वालों ने बोले बात तो सही है तुम्हारी। सभी लोगों ने हजार हजार रुपए अपने घर वालों से ले लिए। इकट्ठे हो गए 5,000 रुपए। अब जहां पर ये लोग हैं, जो इनका गांव है, वहां से 30-35 किलोमीटर ही दूर वो कैंपिंग वाला एरिया है। 5,000 रुपए हो गए हैं। पेट्रोल का इतना खर्चा तो होगा नहीं, ऑब्वियसली। पुरानी गाड़ी है, सस्ती वाली गाड़ी है और अच्छी माइलेज वाली गाड़ी है भाई। तो इन लोगों ने बढ़िया से पहले तो पेट्रोल भरा है। आज ही जाने का प्लान ये थे, तो शाम को निकले, यही कोई 5-6 बजे के आसपास। बढ़िया से पेट्रोल भरा है, मस्त, इतना डिसेंट पेट्रोल भरा दिया कि उसके बाद भी कहीं घूमने जाना हो तो घूम लेंगे। फिर थोड़ा मार्केट तरफ गए, जहां पर इनका कॉलेज था वो टाउन था ना, तो टाउन की तरफ आए, वहां के मार्केट में गए। वहां से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, टेंट, वो जो वाटर प्रूफ वाला कैंपिंग वाला टेंट होता है ना, वो हवा भर के, वो वाली तकिया होती है, और एक दो चीज और बोनफायर करने के लिए खरीद लिए। बहुत एक्साइटेड है, बहुत मजे में है, इतने खुश हैं कि आखिरी बार इतने ज्यादा खुश कब हुए थे इनको अंदाजा ही नहीं है। फाइनली ये लोग गाड़ी चलाना शुरू किए, मस्ती मजाक एंजॉय करते हुए, गाना गुनगुनाते हुए। इसमें वो पेन ड्राइव वाले गाने चलते थे, तो पेन ड्राइव में गाना फंसाते हुए ये लोग मस्त से एक ऐसी लोकेशन में पहुंचे जो कि इनके गांव से काफी दूर थी। लगभग ये 25 किलोमीटर आगे आ चुके थे। दोनों तरफ कोकण के वो घने जंगल, ना आगे कुछ दिखाई दे रहा है, ना पीछे कुछ, ना गाड़ी आ रही है, ना ही कोई इंसान। अंधेरा हो चला है, लगभग 7:30 7:45 का समय हो गया। आगे वाली सीट में सुमित बैठा हुआ है। ऑब्वियसली सुमित गाड़ी चला रहा था तो सामने ही बैठेगा ना, पीछे बैठ के तो कोई गाड़ी चला नहीं सकता है, तो वो सामने ही बैठेगा। सामने बैठ के गाड़ी चला रहा है, और उसकी जो बाजू वाली सीट होती है वहां पर बैठा हुआ है प्रणव, और बाकी के 3 पीछे बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक पॉइंट में अचानक से सुमित को सामने क्या दिखाई देता है रोड में, कि एक बहुत लंबा आदमी, लगभग 6.5 फीट का, लंबे लंबे बाल लिए, एकदम बस ऐसी रोबोट जैसा चलकर जा रहा है यार, रोड क्रॉस कर रहा है रोबोट जैसा। सुमित ने थोड़ी गाड़ी स्लो कर लिया। प्रणव बोलता है, अरे कैसा आदमी है, इतना स्लो क्या चल रहा है? एक तो इतनी दूर में पहली बार कोई हमको दिखा है यहाँ पर, और ये कैसा अजीब सा, कोई नशा वशा किया हुआ है क्या? बजा हॉर्न। इसने पू 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 हॉर्न बजाया, और वो आदमी थोड़ा सा जल्दी से साइड में हो लिया। एक तरफ इनकी, मतलब एक ही बार इनकी तरफ ऐसा पलट कर देखा, और बस कुछ भी नहीं, सिर्फ देखा। इन लोगों ने भी उसको देख लिया। पीछे जो 3 है, इनको अंदाजा ही नहीं है, जैसे कि ये पीछे बैठा हुआ है, मिले के नहीं हमारे नए दोस्त से, और वो पीछे वाला, इनको मतलब ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अपनी धुन में मस्त है। कौन सी धुन? लोगों को डराने की। वैसे ही धुन थी वो तीनों की जो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, अपना एंजॉय करने की। और ये दोनों सतर्क है क्योंकि सामने वाली सीट में बैठे हैं सुमित और प्रणव। खैर, कुछ ही मिनटों बाद, लगभग 7:15 8:30 के आसपास, ये लोग डिसाइडेड की हुई लोकेशन में पहुंच जाते। बहुत सुंदर एरिया था कि मैं क्या बताऊं, दिमाग ऐसा भलभला जाए देखकर। आया, वो जो झिंगुर होते ना, की रात में आवाज करते, मेरे को ढंग से आवाज निकालते नहीं बन रही है। झिंगुर आप लोग समझ गए, वो रात के कीड़े। पहले मैं क्या सोचता था, ये जो झिंगुर होते हैं ना, वो कोई झिंगुर बिंगुर नहीं होते, रात की आवाज होती है। जो कीड़ों की आवाज आती है ना, मेरे को ऐसा लगता था रात आवाज करती है। हाँ, तो मुझे बहुत बाद में जब मैं बड़ा हो गया तब पता चला कि झिंगुर नाम के कीड़े होते हैं, वो चिल्लाते। रात बात नहीं चिल्लाती है, कुछ रात हो जाती है तो कीड़े चिल्लाते हैं। तो खैर, तो वही झिंगुर इंगुर की आवाज आ रही थी। एकदम ठंडा माहौल था और आसमान खुला हुआ था। हालांकि इन लोगों ने वाटरप्रूफ टेंट अपने पास रखे हुए थे, लेकिन जब बारिश नहीं होती है, बारिश के टाइम में, तो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा चलती है, एकदम प्यारा सा माहौल रहता है। कीड़े मेंढक सब ऐसे गुनगुनाते हैं कि ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो। तो हाँ भाई, वही वाला माहौल था। ये लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड इसलिए थे कि अब तो बोन फायर करेंगे, जैसा पिक्चरों में देखते थे। मस्त से फोटो वोटो खींचेंगे। इन लोगों ने वही किए। सबसे पहले अपना टेंट ताने, अपना सामान अमान रखे, बोनफायर जलाए,
चिप्स चिप्स चल रही है, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है, बातचीत चल रही है, कहानी शेयर हो रही है, अंताक्षरी चल रही है, डांस वांस लगा दिए, छोटा सा साउंड स्पीकर रखे हुए थे अपने पास। अरे क्या क्या नहीं किए इन लोगों ने, बहुत कुछ किए यार, मजा ही आ गया इसको। फिर हो गए रात के लगभग 11:30। 11:30 बजे हो गई थकान। बोले अरे यार कमर अमर दुख गई बैठे बैठे, यार दिमाग ही खराब हो गया, अब सोएंगे साएंगे। तो सोने साने के चक्कर में डिसाइड किए कि चलो चेन खोलो, जिप खोलो अपने टेंट का, अंदर घुसते हैं। स्लीपिंग बैग टाइप का भी खरीद के रखे हुए थे, सस्ते में मिल गया था, दोस्त की कोई दुकान रही होगी, सब जुगाड़ कर लिए थे। ये तो पहली बार था, जिंदगी में बहुत काम आने वाला था। तो स्लीपिंग बैग में बढ़िया टाइट होकर मस्त से नींद में चले गए। पता नहीं यार रात के कितने बजे रहे होंगे। अचानक से जो झिंगूर, मेंढक, ये सब जो कीड़े वीड़े चिल्ला रहे थे ना, वो चिल्लाना बंद कर दिए। हवा भी चलना बंद हो गई। अचानक से इनको ऐसा लगा कि हमें खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि एक आइसोलेटेड एरिया में आ गए। ये अभी अपने टेंट के अंदर ही थे, लेकिन अचानक से सब कुछ शांत हो जाना बड़ा वियर्ड है, ऐसे घने जंगल में। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस शांति की वजह से सभी की नींद खुल गई। बोले ये क्या है यार, इतना साइलेंस कैसे? अब रिंकू जो है ना, उठ के जाने ही वाला था बाहर की तरफ, देखूं तो आखिर क्या हो गया, इतनी शांति क्या है कि अचानक से इनको फील होता है कि इनकी टेंट के एक हिस्से में बाहरी तरफ से कोई ऐसा ऐसा घिस रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, अरे कैसे बताऊं मैं, ऐसा ऐसे ऐसे घिस रहा है, इसी टाइप का कपड़ा रहा होगा, हाँ ये भी वाटरप्रूफ टाइप है, तो ऐसा ऐसा कोई घिस रहा है। तो डर गए, उधर देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। हाँ कोई तो था, बाहर तरफ खड़ा था। इतना अजीब था वो कि बहुत लंबा दिखाई दे रहा था। उसके जो हाथ थे ना, ये हाथ ऐसे जमीन तक ऐसे टच हो रहे थे, इतने लंबे लंबे हाथ, इतने लंबे लंबे हाथ। कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गए पूरी तरीके से कि क्या मामला है भाई, ये क्या चीज है बाहर। इन लोगों ने अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जगाए, सब एक साथ मिलके। फ्लैशलाइट डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं मारे क्योंकि वो बाहर ही खड़ा हुआ था, और इनकी टेंट को पता नहीं ऐसे करके क्यों रगड़ रहा था, क्या करना चाह रहा होगा नहीं मालूम। तो इन लोगों ने फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर से नीचे की तरफ ही मारे रखे कि रोशनी हो और समझ में तो आए कि बाहर कौन है। अब आप बोलेंगे कि रात का समय था भाई, बाहर तो कोई लाइट नहीं थी, ये तो जंगल वाला एरिया, घना जंगल, सुनसान, अंधेरा, बारिश का टाइम, उसकी परछाई कैसे दिख रही थी? अरे भाई थोड़ी देर पहले इन लोगों ने बोनफायर किए थे कि नहीं, तो बोनफायर की आग थोड़ी बहुत जल रही होगी कि नहीं? हाँ, तो वही आग से रोशनी बन रही थी। सफेद वाला कपड़ा था तो परछाई दिख रही थी, ट्रांसपेरेंट टाइप होता है ना सफेद, रेनकोट सफेद वाला कैसा, वैसे ही वाला था। तो ये लोग देख के टेंशन में आ गए कि ये बड़ी अजीब चीज है यार, क्या करें, एक बार बाहर निकल कर देखे क्या, हिम्मत करके। हम भी लड़के हैं यार, ऐसा थोड़ी है, मर्द है, चलो फेस करते हैं सामने जो भी होगा। अब फेस करने के लिए सबसे पहले टेंट की चेन खोले, सबसे पहले सुमित बाहर निकला, प्रणब बाहर निकला, संकेत, रिंकू और पीछे से आकाश। जैसे उसको देख के ये शॉक्ड रह गए। तीनों ने तो नहीं पहचाने, कौन तीनों ने, जो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, आकाश, रिंकू और संकेत नहीं पहचान पाए, लेकिन सुमित और प्रणब पहचान गए। अरे भाई साहब, आप तो वही हो ना जो रोड क्रॉस कर रहे थे धीरे धीरे, फिर हमने हॉर्न मारे थे तो आपने हमको पलट कर एक लुक भी दिए थे। आप कुछ चाहते हो हमसे? आप हमारा पीछा कर रहे हो? कुछ चाहिए क्या? वो भाई साहब देख के इनको एक स्माइल किए और बड़ी ही तीखी और अजीबो गरीब आवाज में बोले, अरे तुमसे क्या चाहिए होगा मुझे, देने के लायक बचो तब तो दे पाओगे ना। ऐसा जैसी उसने बोला, आसपास के जितने भी पक्षी, कीड़े मकोड़े, मेंढक मूंढक शांत थे, सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कि मानो जंगल में एक अजीब सा तहलका मच गया हो। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कौवे उड़ने लगे, चमगादड़ उड़ने लगे, जोर जोर से पक्षी चिल्लाने लगे, हवाएं चलने लगी, पेड़ इतनी जोर जोर से हिलने लगे कि मैं क्या बताऊं। क्या हो रहा था इनको कुछ समझ में नहीं आया। ये लोग अपने आसपास ही माहौल में नोटिस कर रहे हैं कि अचानक से संकेत बोला, अबे सामने देखो वो आदमी को। और सब ने एक साथ उस आदमी को सामने देखे तो क्या पाते हैं, अरे भाई वो आदमी का चेहरा इतना डरावना हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। आदमी का जो चेहरा है ना, वो इतनी तरीके से कटा फटा दिख रहा था
यहाँ से लाल पानी वगैरह, कीचड़ वगैरह, बहुत आंखें, एक बाहर लटक रही है, एक है ही नहीं, और जो बाहर भी लटक रही थी वो रस्सी जैसे जो अंदर का मामला होता है ना अपना, समझ जाओ, उससे लटक रही थी। अरे भाई बड़ा भयानक सीन था वो। ये जो रिंकू था ना वो डर के मारे बेहोश ही होने वाला था, लेकिन जैसे तैसे करके प्रणव ने सबको संभाला और भागते हुए ये लोग कार के पास पहुंचे। कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे, अब कार स्टार्ट नहीं हो रही है। बिल्कुल उसी तरीके से बैठे सामने सुमित और प्रणव, और पीछे की तरफ वो तुन्यो। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ये लोग पीछे पलट कर देखते हैं गाड़ी में बैठे बैठे, तो क्या पाते हैं कि साला वो जो कोई भी था हमारी गाड़ी के पीछे आके ही खड़ा है और हंस रहा है। पता नहीं जय बजरंगबली कैसे बोला अपने प्रणव ने, और गाड़ी स्टार्ट हो गई सुमित से। गाड़ी स्टार्ट हो गई, फुल ताकत से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी भयंकर तेज तरीके से आगे भागने लगी। लेकिन जो पीछे शैतान था वो ऐसे कैसे पीछा छोड़ देता एक बार में। वो इनकी बराबरी से रेस कर रहा है, कहां से रेस कर रहा था, बराबरी से दौड़ रहा था। ये जो अंदर रिंकू बैठा हुआ था ना वो इतना ज्यादा डर गया था, इतना ज्यादा डर गया था कि उसको चक्कर जैसा आ गया था, मुंह से झाग वाग निकाल दिया था। डर के मारे जो कोई एक्सट्रीम डर जाए तो ये होता है। वो एकदम ऐसा शरीर अपना छोड़ दिया था, उसको संभालने में लगे हुए आकाश वगैरह। अब एक पॉइंट आया कि ये लोग जंगल से बाहर आ गए हैं, ये लोग उस लोकेशन में पहुंच गए जहां पर वो आदमी इनको क्रॉस करते हुए दिखा था शाम के टाइम पे। ये लोगों ने उस जगह को जैसे ही क्रॉस किए, उस लोकेशन को, उस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस किए हैं, वैसे ही पीछे बैठा हुआ रिंकू जो अब तक ऐसा बेहोश होने लगा था वो जोर से चिल्लाते हैं। अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा यार, अजीब सी आवाज, बच्चे वाली आवाज, मर्दाना आवाज नहीं थी। ये सब टेंशन में आ गए। आकाश उससे कुछ बोलता उससे पहले आकाश गला पकड़ दिया और इतनी जोर से निचोड़ दिया कि उसकी आंखें ऐसी बाहर आने लगी थी भाई। जैसे तैसे करके हिम्मत बांध के, प्रणव तो सामने फ्री बैठा होता, प्रणव ने उठाया एक डंडा, लोहे का डंडा इन लोगों की गाड़ी में रखा होता है, डंडा उठा के पूरी ताकत से इसके हाथ में मारा है रिंकू के। तब जाकर उसने आकाश का गला छोड़ा, नहीं तो आकाश का तो दम निकाल दिया था उसने। भागे 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 गाड़ी भगारे भगारे अचानक से इनको दिखाई देता है एक ढाबा। पीछे पूरा मामला क्लियर था, भाग भाग के काफी आगे आ गए थे, पीछे सब कुछ क्लियर था ना, इसलिए सोचे कि ये ढाबे में थोड़ा सा रुकते हैं। एक मिट्टी का दिया जल रहा था, वहां पर एक खटिया रखी हुई थी, जैसे कि ढाबे में खटिया वगैरह नहीं होती कि वहां पर उसमें खाना देते हैं, खाट वगैरह। उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो इन लोगों ने ढाबे के सामने गाड़ी रोक दी। आधी रात का वक्त है, आदमी ऐसा नीचे अपना सर झुका के ऐसा तंबाकू मल रहा है दिए में। तो इन लोगों ने सोचे चलो ये मदद कर देगा, ये लोकल आदमी लग रहा है। जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरे, आदमी के पास गए, और जाते से ही इतने घबराए हुए थे कि गिरने पड़ने जैसे हो गए। आदमी ने तंबाकू ठोका, खाया, फिर बीड़ी उठाया, बीड़ी जलाया, मुंह में तंबाकू है, हाथ में बीड़ी है। क्या हो गया भाई, बड़े परेशान लग रहे हो तुम लोग, क्या तकलीफ है बताओ। तो ये लोग जैसे तैसे करके उठे, अरे अच्छा हुआ दादाजी आप यहाँ पर मिल गए, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग इतना ब्लैंक हो गया है कि हमने अपना जो घर जाने वाला रास्ता, हमारे टाउन जाने वाला रास्ता, उसको पीछे ही छोड़ दिया, आगे कहीं और ही गाड़ी पेल के आ गए हम लोग। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आगे कहाँ जाएं, क्या करें, तो आपकी बड़ी मदद हो जाएगी। आदमी फिर से एक लंबा कश लेता है, बोलता है तुम्हारी किस्मत बहुत ही बुरी है, तुमको टेंट में जहां पर तुम लोग क्या कर रहे थे, कैंपिंग, वहां पर मिला एक 6.5 फीट का शैतान। उससे भागे 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 तुम लोग जैसे तैसे करके मेन रोड में पहुंचे, फिर अपने घर का रास्ता पीछे छोड़ दिए, और ये कौन सी गली में आ गए तुमको पता ही नहीं है। ये भी नहीं पता किसके सामने बैठे हुए हो। करके ऐसा किया, रे भाई रिंकू ने 1 नंबर कर दिया पैंट, रिंकू ने पैंट में 1 नंबर कर दिया, उसका भूत निकल गया था जब तक। जैसे तैसे करके फिर वहां से उठे और भागने को हुए, तो देखिए गाड़ी के पास तो वही खड़ा हुआ है 6.5 फीट वाला। बोले क्या करें अब, क्या करें, मर जाए यहीं पे, हमको उधेड़ दो, एक काम करो दोनों मिलके, एक बुढ़ऊ, ये बुढ़ऊ का भूत और ये 6.5 फीट का शैतान, हमको उधेड़ दो। 5 लोग तो ऐसे फैल गए थे, एक ने तो सुसु कर दिया है पैंट में। लेकिन जैसे तैसे करके गाड़ी वाड़ी छोड़ के दौड़े पैदल ही, दौड़े पैदल ही दौड़ते ना, पैदल नहीं दौड़ते, दौड़े मतलब पैरों से, बड़े भयानक तरीके से दौड़े 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 दौड़े। किस्मत इनकी अच्छी है, एक ट्रक वाला भाई
ट्रक वाला कहीं तो भी जा रहा होगा। इनको देख लिया, अरे भाई भाई भाई, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया तुम लोग? मैं गांव का ही हूँ, लोकल ही हूँ। तो ये लोग टेंशन में देख रहे हैं, आप भूत हो कि नॉर्मल? ट्रक वाला बोलता है, क्या पागल हो क्या? कोई भूत ट्रक चलाते हुए जाएगा, बोलेगा मैं गांव का ही हूँ, क्या हो गया बताओ तो सही। बोले अरे हमको लिफ्ट दे दीजिए फिर बताएंगे। बोले आ जाओ बैठ जाओ। ये लोग गाड़ी में बैठे। फिर जब इनकी गाड़ी, ये जो ट्रक है, थोड़ी आगे तक निकल गई, सेफली इनको अपना एरिया दिखने लगा, क्योंकि इनके गांव के आसपास ही था ना ये, 30-35 किलोमीटर मैंने आपको बोला ही था। इनको अपना हिसाब किताब दिखने लगा, जानी पहचानी एरिया दिखने लगा। तब इन लोगों ने ट्रक ड्राइवर से पूरी बात बताए। ट्रक ड्राइवर ने बोला इस बार तो आ गए थे, अगली बार से कभी भी वहां पर मत आना ऐसे। काफी साल पहले वहां पर दो लोगों को, एक बुढ़ा था और एक उसका लड़का था, जैसा तुम बता रहे हो, लंबा चौड़ा, 6.5 फीट का लंबा चौड़ा। प्रॉपर्टी के चक्कर में उनके ही रिश्तेदारों ने वो पहाड़ी वाले इलाके में घोप घोप कर दिए थे। घोप घोप करना मतलब समझ रहे हो ना, साफ नहीं बोल सकता। तब से लेकर आज तक वो बुढ़े की और उसके लड़के की आत्मा वहां पर भटकती है, और जो कोई भी आता है उनको लगता है कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए, तो बस उनको वो उधेड़ देते हैं वहां पर। तुम्हारी किस्मत है कि तुम नहीं उधेड़े, जैसे तैसे करके बच गए और मुझे मिल गए। बोले चलो अब अपनी जो तुम्हारी गाड़ी वाड़ी है, आना किसी रिश्तेदार के साथ, बड़े लोगों के साथ दिन में आना, सुबह दोपहर में अपनी गाड़ी लेकर जाना, सेफली रहेगी, चिंता मत करो। तो बस भाई लोग अपने घर पर गए और फिर घर वालों को पूरी बात बताए। डांट वाट पड़ी वो अलग मैटर है। फिर किसी के साथ आए होंगे, सब लोग मिलके 7-8 लोग आए, सब लोग फिर गाड़ी वाड़ी लेकर गए और फिर इनकी जिंदगी नॉर्मल हुई। आज इस घटना को भले 1 साल हुए हैं, लेकिन आज भी इनको ऐसा लगता है कि कल की ही तो बात है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी, जो संकेत था ना इसमें, उसके दोस्त ओम ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ कि मेरे दोस्तों के साथ कुछ ऐसा घटा था। और ये ओम का नाम ही लेकर अपने घर से निकले थे कि हम लोग ओम के घर जा रहे हैं, अब ना वो नाइट में हम लोगों को पैसों की जरूरत है, वो सब असाइनमेंट वगैरह करेंगे। बताओ। चलो खैर, जो भी हो, इन लोगों को सीख मिल गई, सबक मिल गई, और इस कहानी से आपको भी मिलना चाहिए। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हमारी गेमिंग चैनल और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास है तो डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलर वीडियो आते रहते हैं भाई, हॉरर वाले, मजेदार गेम्स वाले। मजा आ जाएगा आपको। और हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जरूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। बाकी चलो, कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।